मेन वॉर एक्सरसाइज, दुनिया भर के देश आपस में करते हैं मिलके वार एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। कभी नौसेना, कभी थल सेना, कभी वायुसेना, कभी तीनों सेनाएं मिले करती हैं आपस में। तो कुछ के नाम है, वो नाम लिखो बस, कि एक्सरसाइज का नाम और देश, दो ही चीजें लिखनी है बस, कि ये वार एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होती है। वो नाम आ सकता है कहीं ना कहीं, छोटी है, बहुत कम पेज में बातों लिखना बस। लिखो सबसे पहले लामीतिये, लामीतिये ये किसके बीच में होता है? लिखो भारत और सेशल्स, एक छोटा सा देश है जहां हिंदी भाषा के लोग रहते हैं बहुत सारे, हिंद महासागर के अंदर, इंडिया और सेशल्स। कब हुआ है? मार्च 2026 में। तो तुम सन नहीं भी ध्यान रखेंगे, डेट तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाम आएगा जब भी आएगा। दूसरा, वज्र प्रहार, इस नाम से वार एक्सरसाइज कौन कर रहा है? भारत अमेरिका, भारत और अमेरिका। धर्म गार्जियन, कौन कर रहा है? भारत और जापान। धर्म गार्जियन, वार एक्सरसाइज और कंट्री का नाम कौन? ये आ चुका है, तैयार है ना? खंजर, इस नाम से भारत किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। दोस्ती, इस नाम के वार एक्सरसाइज, भारत, श्रीलंका एंड मालदीव, ये तीन देश मिलके, भारत, श्रीलंका और मालदीव। एक्वेरिन, केवल भारत और मालदीव। एक्वेरिन, भारत और मालदीव। दो नाम, एक गरुड़ और एक गरुड़ शक्ति। पहले गरुड़ और फिर गरुड़ शक्ति, कंफ्यूजन ना हो। इंडिया तो है ही, इंडिया और गरुड़ में कौन? फ्रांस। इंडिया और फ्रांस, गरुड़ और गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया। बहुत फेमस और बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है मालाबार।
मालाबार, जिसे अब करते हैं 4 देश मिलके, भारत, अमेरिका, जापान और सिंगापुर। निम्न में से कौन मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं है या है? ध्यान रखना, भारत, अमेरिका, जापान और सिंगापुर मालाबार। चेक कर लो एक बार जरा, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर की जगह ऑस्ट्रेलिया। एक संगठन का नाम तुम ध्यान रखना, वो सुर्खियों में था, हमने कल लिखा नहीं परसों उसके बारे में, उसका नाम था क्वाड। कहीं अलग से लिखना, ये क्वाड क्या चीज है, यहां खाली पड़े आके देखा जाऊंगा। क्वाड क्या है? सुर्खियों में है, बड़ा संगठन है बहुत ही, इन्हीं 4 कंट्रीज का संगठन है, इनके 4 के नाम से ध्यान आया है क्या? क्वाड। कब बना है क्वाड? 2007 में सबसे पहली बार इसका विचार दिया था जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने, लेकिन बना है 2017 में, और इसके सम्मेलन शुरू हुए हैं 2021 से। और इस बार का जो क्वाड समिट है वो भी कहाँ होने वाला है? इंडिया में। ठीक है, क्वाड की फुल फॉर्म में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक, इसमें 4 देश हैं और चारों का फोकस क्या है? चीन को काउंटर करना, जो चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है उसे काउंटर करना, उसे रोकना। तो 4 देश मिल गए हैं, चारों एंटी चाइना हैं, अमेरिका भी, भारत भी, जापान भी और ऑस्ट्रेलिया भी। ये 4 इसके मेंबर हैं क्वाड के। कहीं अलग से बॉक्स बना के लिखना जरा। तो इन्हीं 4 का जो युद्ध अभ्यास है वो कौन है? मालाबार। इसका मतलब इसे कौन करते हैं? क्वाड देश। आगे इंद्र, भारत और रूस। कोण कण, भारत और ब्रिटेन। कोण कण, सिम्बैक्स, सिम्बैक्स, भारत और सिंगापुर। सिम्बैक्स, इस नाम का युद्ध अभ्यास सिम्बैक्स। कहां पे हुआ है, किस उसमें हुआ, या नहीं पूछने के? डस्ट लेक, भारत और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान। एकेमी, भारत और अफ्रीका के देश। भारत और अफ्रीका के देश। तो ये थे सारे मेन क्या। अब है अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से एक की संभावना की मिल जाए आपको, इतना अधिक इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन कल को आपको कुछ पढ़ना ना पड़े, बस इतना ही रिवाइज कर दो, 10-5 पन्ने अपने ही बहुत है। अब है 2025-26 के सूचकांक। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी
यहां आपको कन्फर्म एक सवाल लगभग हर पेपर के अंदर मिलेगा। दुनिया की संस्थाएं कुछ रिपोर्ट देती हैं और उसमें कौन किस रैंक पे है, हमारी क्या रैंक है। जब भी तुम्हें इंडेक्स ध्यान रखना है तो जब भी गलती करता है, इसमें आदमी ये करता है वो एकदम से इंडेक्स तो पढ़ता है, लेकिन उसमें एक गलती ये करता है, अगर वो पढ़े उन्हें ऑर्डर में कि सबसे कम रैंक हमारे किस इंडेक्स में है और सबसे अधिक रैंक किस इंडेक्स में है, तो याद करना आसान होगा। आदमी का दिमाग इमेज को बड़ा याद रखता है और उसे पता है मेरी कॉपी के निचले पन्ने पे लिखा हुआ है, उसका नाम तो कुछ क्या था अधिक रैंक वाले का, तो आदमी को जल्दी रिकॉल करता है। बड़े सूचकांक देश दुनिया के हैं तो बहुत सारे, हमें कुछ ही ध्यान रखने हैं तो बहुत सारे, लेकिन कुछ ही ध्यान रखने हैं। कौन, लिखो पहले। एशिया पावर, एशिया पावर इंडेक्स 2025, यानी किस देश की सेना कितनी पावरफुल है। तो एक लिस्ट बनाओ जरा बस, जिसमें पहले तो क्या है, सूचकांक का नाम, दूसरा इसे कौन जारी करता है, इसे कौन जारी करता है, इसमें पहले स्थान पे कौन है, टॉप पे, और सबसे मेन है क्या, भारत की रैंक क्या है इसमें। ठीक, पिछली बार क्या रैंक थी, बिल्कुल जरूरत नहीं कुछ नहीं लिखना में से, इस बार की रैंक पूछेगा बाकायदा यही। ठीक, और अंतिम पायदान पे कौन है, ये अंतिम वाले के भी मतलब वास्ता नहीं है, आप भूल जाना, छोड़ देना, कुछ नहीं करना इससे, हमें तो इससे मतलब है बस। या तो कोई टॉप पूछेगा आपसे या भारत की रैंक क्या है ये पूछेगा। ठीक, एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी करता है कौन, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ऑस्ट्रेलिया। इस इंडेक्स के अनुसार वर्ल्ड में टॉप पे जो सेना है वो अमेरिका। सेना में कोई बात आए, किसी की आए, टॉप की बात कौन है, नंबर 1 पे अमेरिका। इतना सैन्य खर्च कोई नहीं करता, 994 बिलियन डॉलर, इतना बड़ा खर्च करता है। भारत का नंबर तीसरा। इसी इंडेक्स ने पहली बार क्या कहा कि जो सबसे बड़ी पावर है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर की पावर है रूस और तीसरे नंबर की पावर चीन नहीं है। कौन है, इंडिया। इंडिया की एयरफोर्स ने पहली बार, संख्या में तो एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन चीन पे ज़्यादा हैं, लेकिन रेडी टू अटैक, जो हमला करने के लिए तैयार है, पायलट की क्षमता, इन सब में इंडिया ऊपर है चाइना से, इसलिए कहाँ रखी रैंक 3। आगे बड़ा इंडेक्स से फेमस है, अगर सेना का इंडेक्स आता है तो ये नाम है ध्यान रखना, ग्लोबल फायर पावर। रक्षा क्षेत्र में कितना बजट देते हैं, सेना कितनी बड़ी है, हथियार किस लेवल के हैं, इसके आधार पर तय होता है क्या, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी करने वाली संस्था का नाम यही है, ग्लोबल फायर पावर। जारी करता ग्लोबल फायर पावर, नंबर 1 पे अमेरिका, और भारत का नंबर क्या है, चौथा। वही 3, अमेरिका, रूस, चीन, और चौथे नंबर पे कौन है, इंडिया। भारत की रैंक चौथी, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरी और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथी रैंक है। ठीक, पहले भी सेम ही थी, इसलिए याद नहीं करना, कुछ नहीं मतलब इनसे। ठीक, अंतिम पे कौन है, कोई मतलब वास्ता नहीं से। आगे एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, कि किसी देश में कितनी मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण हो रहा है, सामानों का, गाड़ियों का, एटसेट्रा का। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग में तो पूरे वर्ल्ड में ही नंबर 1 कौन है, चाइना, और इंडिया का नंबर क्या है, 6, छठा।
तो सबसे कम रैंक एशिया पावर, ग्लोबल पावर और मैन्युफैक्चरिंग, छठा रैंक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, जलवायु जोखिम। जोखिम का मतलब है आपदाओं के प्रति हम कितना जोखिम रखते हैं, कितनी संभावना आपदाओं की है, ये उससे तय होता है। क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी करता है कौन? एक संस्था है बड़ी फेमस, जर्मन वॉच। और सबसे पहला स्थान, मतलब क्या? आपदाओं का सर्वाधिक जोखिम किस देश में है, इसका मतलब यह है जलवायु जोखिम, जो क्लाइमेट का रिस्क है वो किस कंट्री में ज़्यादा है। ठीक, तो एक देश का नाम है डोमिनिका रिपब्लिक। डोमिनिका, चलो ये बता दो ये देश है कहाँ? भगवानपुर से आके तो नहीं कहीं? डोमिनिका रिपब्लिक, ये देश पड़ता है सेंट्रल अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जो पनामा कोस्टारिका है उसी के आसपास है डोमिनिका। ठीक, वहाँ चक्रवात आते हैं भयंकर, और चक्रवात का जो मेन सेंटर पॉइंट है वही पड़ता है मैक्सिको, जो खाड़ी है उसके आसपास का देश है, वहाँ चक्रवात आते हैं हरिकेन, और उन चक्रवातों का इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डोमिनिका रिपब्लिक। भारत की रैंक कितनी है? 6। अब सुनना ध्यान से, जिसकी रैंक जितनी ऊपर है इसका मतलब जलवायु का जोखिम वहाँ उतना ही ज़्यादा है। तो हम भी क्या चल रहे हैं? क्लाइमेट रिस्क पे। मई में बर्फबारी, अभी पिछले 2 दिन से कंटिन्यूस बर्फबारी चल रही है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के अंदर। और कौन सा महीना है? मई का। जब मई के महीने में बर्फबारी होगी तो कितना खतरनाक क्लाइमेट चेंज होगा इसका मतलब। ठीक, तो रैंक कितनी है? यानी भारत भी जलवायु जोखिम में 6ठे नंबर पे है। ठीक, आगे, वैश्विक आतंकवाद, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 जारी करता है कौन? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और वही ये क्या है? पहले स्थान पे कौन है? तो विश्व में आतंकवाद को पैदा करने वाला, आतंकवाद की जननी, ठीक, कौन? कंगालिस्तान। पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 है आतंकवाद से प्रभावित देशों में। ठीक, भारत की रैंक 13, यानी 13वां आतंकवाद प्रभावित देश है भारत। जहां पिछले साल क्या हुई घटना? 2 बड़ी घटनाएं, एक पहलगाम अटैक और उसके बाद दिल्ली बम ब्लास्ट। दिल्ली में लाल किले पे एक डॉक्टर एमडी ने क्या उड़ा ली? अपनी कार, विस्फोटकों से भरी हुई, और क्या मिला? 3000 किलोग्राम आरडीएक्स उड़ा दे दिल्ली सहित कई शहरों को, इतना आरडीएक्स। 13वीं रैंक। अंतिम पे जिम्बाब्वे है, लिखना मत, बस लिखना नहीं। विश्व निवेश रिपोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यह जारी करने वाली एक संस्था है अंकटाड। अंकटाड, यूएन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। इसकी रिपोर्ट है विश्व में कितना इन्वेस्टमेंट किस कंट्री में हो रहा है। सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है? नंबर 1 अमेरिका। और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाला नंबर भारत का 15वां, 15वीं रैंक है इंडिया की।
दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट को भारत में अट्रैक्ट करने में। ठीक, आगे फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या मतलब है इसका कि कोई देश क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कितनी तैयारियां कर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, इसे भी कौन जारी करता है? एक ही बात ध्यान रखनी है, जलवायु वाले कौन जारी कर रहा है? जर्मन वॉच, जर्मन वॉच, जर्मन वॉच। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के जो टारगेट्स हैं उन्हें पूरी तरह अचीव कर रहा हो और अपने विकास को बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल बना दे। क्लाइमेट चेंज सब पे पड़ रहा है, तो पहले 3 स्थान खाली है, ये लिखो बात, ऐसा आगे तुम्हें कहीं नहीं मिलने का। प्रथम 3 कोई नहीं, टॉप 3 पे कोई देश नहीं है जो इस सूचकांक के मानक को पूरा करता हो और उसने अपने देश में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कोई ठोस काम कर दिया हो बड़ा। सब प्रयास कर रहे हैं लेकिन क्लाइमेट चेंज सबके पास हो रहा है। प्रथम 3 कोई नहीं, तो चौथे नंबर पे कौन है? डेनमार्क। ये ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड का सबसे संपन्न, पर्यावरण का ध्यान रखने वाला 3-4 कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक, डेनमार्क ने तो पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रखा है, पूरा कंट्री बहुत डेवलप कंट्री है। ठीक, डेनमार्क। भारत का नंबर कितना है? 23वां, 23। ठीक, पिछली बार हमने बहुत कुछ काम किया था, इस बार वो काम कम हो पाया। हमारे पास आपदा आदि अधिक आई, जलवायु परिवर्तन अधिक आया, तो रैंक गिर गए, 10 से कहाँ पहुंच गए? 23 पे, 23। लिखना नहीं बिल्कुल भी, ये लिखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक हिंदी में। नवाचार, किसी नए इनोवेटिव आइडिया से बिजनेस करना, व्यापार करना, कोई नया इन्वेंशन करना, इसमें वो सब शामिल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है इसे? दुनिया की एक संस्था है विपो, जो बनी थी 1966 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्या होती है बौद्धिक संपदा? आपके दिमाग ने कोई लोगो बनाया, कोई कविता बनाई, कोई गीत बनाया, कोई कंपनी बनाई, कोई डिजाइन बनाया, तो कोई उसे कॉपी ना कर ले आपके अनुमति के बिना। उसकी सुरक्षा अगर करवाता है तो कौन करवाता है वर्ल्ड में? विपो। आपके नवाचारों को सुरक्षित रखे। जैसे एप्पल का लोगो वर्ल्ड में कोई कॉपी नहीं कर सकता, नाइक का लोगो कोई नहीं कॉपी कर सकता, तो उन्हें बचा कर रखता है कौन? विपो। उसी बात का इंडेक्स है कि कितने इनोवेशन कौन कर रहा है। तो पिछले लंबे टाइम से, लगभग 19 साल से लगातार टॉप पे एक ही देश है बस। कौन? स्विट्जरलैंड, कंटिन्यूअसली। और भारत की रैंक है, ये क्वेश्चन आ रखा था पिछली बार उत्तराखंड पीसीएस में। ठीक, उस समय रैंक थे 39, अब है कितनी? 38, 38। हम चल रहे बढ़ते क्रम में बाकायदा कि सबसे कम कहाँ हैं, फिर मीडियम में कहाँ हैं, आगे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025। किस कंट्री में प्रतिस्पर्धा बाजारों में, अर्थव्यवस्था में पूरी है, अच्छा कंपटीशन है? भारत में तो क्या चल रही है? मोनोपोली। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में केवल 3 कंपनियां हैं, सब कुछ उन्हीं के अंडर में है पूरा देश, ऐसे ही हर क्षेत्रीय कंपनियां हैं। जहां सबको अवसर मिलता है आगे बढ़ने का, फुल कंपटीशन हो, तो उसमें वर्ल्ड में फिर नंबर 1 कौन है?
तो दोनों में समानता है, ध्यान रखना। जहां इनोवेशन ज्यादा होगा वहां कंपटीशन भी क्या होगा, ज्यादा। और दोनों में टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक इनोवेशन में 38 है, 38, और कंपटीशन में 41, और भी कम कंपटीशन है, 41। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, किस देश की सरकार कितना अच्छा काम करती है, वहां कितना अच्छा चलता है क्या शासन प्रशासन, ये उसका इंडेक्स है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025। चैंडलर इंस्टीट्यूट, चैंडलर इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे कौन है, टॉप क्लास, सिंगापुर। व्यवस्था इतनी जबरदस्त, पूरा देश एक ही द्वीप के ऊपर है बस। किस देश में कोई गांव नहीं है, सिंगापुर। जनसंख्या 100 के 100% शहरों में रहती है, सिंगापुर। और छोटा सा कंट्री होने के बावजूद भी जितना बड़ा ये सारा भारत है, दिल्ली से भी छोटा है। क्या खींचता है, इनसे अधिक टूरिस्ट अपने अच्छे सिस्टम के कारण से। कौन, सिंगापुर। हमारी रैंक 71 गुड गवर्नेंस में, वैसे विश्व गुरु, ठीक है। लेकिन यहां कहां पड़े अभी, 71 नंबर पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसे कौन जारी करता है, यह संस्था फेमस है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। यह संस्था जहां है वो फेमस जगह है बहुत ही, दावोस स्विट्जरलैंड, जहां हर साल मीटिंग होती है। विश्व आर्थिक मंच, दावोस स्विट्जरलैंड। कि कहां ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है कंट्रियों में, तो नंबर 1 पे कौन है, स्वीडन। स्वीडन। और हम कहां हैं, 71। सिक्सटी 63 थे और नीचे आए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या मतलब है, समझ लो एक सेकंड के लिए। कोई देश अपने रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे करता है, कि आज हमारे पास यहां मिट्टी, हवा, पानी सब है, इनका इस्तेमाल करके हमें अपना विकास करना है, और आने वाले जो आने वाला फ्यूचर है हमें उसका भी ध्यान करना है। यानी जो फ्यूचर की हमारी नीड्स हैं उन्हें देखते हुए वर्तमान की नीड को पूरा करना, इसे कहते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसकी रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिपोर्ट है। कोई देश किस प्रकार से इन्हें पूरा करेगा, हैंड टू हैंड एक्स्ट्रा चीज लिखो जरा, एक अलग से बॉक्स बना के, इससे अलग कहीं। SDG, ये कहीं ना कहीं आने वाले तैयार रहना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन्हीं का वो इंडेक्स है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 से और 2030 तक कुछ टारगेट सेट किए हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। कितने क्षेत्र हैं और कितने टारगेट हैं, कितने, 17 क्षेत्रों में, 17 सेक्टर्स, 17 क्षेत्रों में कितने, 169। ये संख्या आ चुकी पीछे अभी। उसने पूछा क्वेश्चन में
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल कितने लक्ष्य हैं, तो 169 टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं वर्ल्ड को। कब तक? 2030 तक। ये जो मेन 17 हैं, ये हैं एसडीजी के 17 गोल। ये हर एक का एक सिंबल बना हुआ है। नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शून्य गरीबी। जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन शैली। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर और सैनिटेशन, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। इनके क्वेश्चन इस रूप में पूछ रहा है कि एसडीजी 7 क्या है, एसडीजी 4 क्या है, ध्यान रखना। 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वलिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17वां कोई लक्ष्य नहीं है, ध्यान रखना। क्षेत्र 16-17 में क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन, सब मिलकर काम करें सारे कंट्री। तो ये 17 टारगेट यूएनओ के सबसे बड़े टारगेट है, जिन्हें कब तक करना है अचीव? 2030 तक। और इसी का एक इंडेक्स जारी हो रहा है जो ये बताता है कि कोई देश इन्हें अचीव करने में कितना सफल रहा है। उस इंडेक्स का नाम क्या है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसे कहते हैं एसडीआर, ध्यान रखना जरा, ये नाम आएगा कहीं ना कहीं। एसडीआर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसे कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन। सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। किसी ने अचीव किए? नहीं किए। दुनिया के हर देश में गरीबी, भुखमरी, असमानता है, चाहे वो मेरा क्यों ना हो, चाहे वो यूरोप में कोई कंट्री हो, तो टॉप पे कोई नहीं है, इसलिए स्थान खाली है। ठीक। और भारत की रैंक कितनी है? 99। पिछली बार थी 109। पहली बार भारत अंडर 100 आया है, अंडर 100 सस्टेनेबल गोल को अचीव करने में। कुछ हमने कर दिए, गरीबी बड़ी हद तक कम करने का प्रयास किया। 50 करोड़ आदमी 15 साल में गरीबी से बाहर निकले सरकार के अनुसार। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट, अब इंडेक्स कहां चले गए? 100 की रेंज में। चेक करो जरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल्फ एक संस्था है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल्फ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब जहां भूख और ऐसी कोई समस्या नहीं है, जनता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है, फूड ग्रेन अवेलेबल है, उस देश में कोई चिंता वाली बात नहीं है। कौन है वो? आर्मेनिया। छोटा देश है, बहुत अमीर देश नहीं है, सामान्य कंट्री है, लेकिन सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था बड़ी अच्छी है।
आर्मेनिया। हम कहाँ पड़े? 102। भारत की रैंक 102वां भूखा राष्ट्र है भारत, जो गंभीर खाद्य संकट से पीड़ित है। सीवियर मतलब यहां खाद्य संकट कैसा है? ये इंडेक्स कहता है भारत में 22 करोड़ आदमी रोज भूखे सोते हैं। कितने? 22 करोड़। उन्हें दोनों वक्त भोजन नहीं मिलता, बस एक वक्त भोजन मिलता है। और ये तब है जबकि हमारे पास खाद्यान्न के अंबार लगे पड़े हैं। यानी मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है। इस चक्कर में जिनका भोजन सरकार खरीद के इकट्ठा कर भी रही है वो उन तक पहुंच नहीं रहा है। ठीक, तो 2025 नंबर 1 पे और हम कहाँ हैं? 102वें नंबर पे, बहुत नीचे। पाकिस्तान की रैंक हमसे ऊपर है। शुक्र है, पाकिस्तान की रैंक है 106। ठीक है, और हमारी है, ये बांग्लादेश हमसे ऊपर चला गया। और अभी तो कमाल ही हो गया है, एक हफ्ते पहले बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक हो गई है। एक हफ्ते पहले हम 102वें नंबर पर, बांग्लादेश जहां भुखमरी सोच समस्या बता रहे हैं उसकी रैंक 85। ठीक है, जहां सबसे खतरनाक गरीबी है, सूडान, फिलिस्तीन, माली, यमन, अफगानिस्तान, 102वीं रैंक। आगे वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक 2025, शांति सूचकांक 2025, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इकोनॉमिक्स एंड पीस। दुनिया का सबसे शांत देश कौन है? आइसलैंड। छोटा सा देश है और संपन्न और शांत, बिल्कुल कोई झगड़ा तनाव कुछ नहीं है। आइसलैंड। और भारत की रैंक 115। यहां शांति बिल्कुल भी नहीं है, चारों तरफ तनाव, उथल पुथल, समस्याएं। जब शांति नहीं है तो खुशहाली होगी? चेक कर लो, विश्व खुशहाली सूचकांक 2026, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इसे भी कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। जो क्या जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, SDSN। दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, सबसे खुशहाल। और हम क्या चल रहे हैं? दुखी, 116। 116 रैंक। कहाँ? खुशहाली में। पहले 118 था, अब थोड़े से खुश हुए हल्के से। ठीक, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट सूचकांक या इकोनॉमिक लिबर्टी सूचकांक इंडेक्स। किस देश में इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी अधिक है? जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल टॉप पे, पहले नंबर पे दुनिया में।
जिस फाइल को सिंगापुर में पास होने में लगते हैं 2 घंटे बस। आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको सिंगापुर में भी कोई काम व्यवसाय करना है तो प्रक्रिया इतनी आसान है, 2 घंटे में आपकी फाइल पास और शाम तक आपका काम शुरू। तो वो देश क्या करेगा? तरक्की। और यहाँ एक फाइल जमा करके देख लो एक बार, जो मिल जाए दोबारा। 2 महीने उसका कम से कम टाइम है। इतना वो चक्कर काटती फिरेगी, पहले पटवारी के पास, फिर इसके पास, फिर उसके पास। वो कहा पहले 500 रुपये दे तब करूँगा ऐसे तुम्हें। ठीक है, कहाँ रैंक है? 128वीं रैंक, जा रहे गिरते हुए लगातार। इसीलिए याद भी इसी क्रम में करना आपको है। 128 पहले से और खराब हो गया मामला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी एक की संभावना सबसे अधिक है तो इसकी संभावना है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसकी जो रिपोर्ट है वो क्या होती है? HDR। तो दोनों में से कोई भी नाम आए इसका। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 कब आता है? दिसंबर के महीने में। कब आएगा? दिसंबर 26 में, अगले वाला। मानव विकास सूचकांक 2025, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रिपोर्ट का नाम क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। इस सूचकांक के आधार पर जारी होती है। जारी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरी संभावना एग्जाम में इसके आने की, UNDP। दुनिया में मानव विकास पे टॉप पे कौन है? फिर वही आइसलैंड। पूरे इंडेक्सों में 3 जगह इसका नाम आ चुका है, एक जगह पहले, एक ये रहा, एक अभी आने वाला। ठीक, तो जब कोई एक इंडेक्स में ऊपर होगा इसका मतलब वो कंट्री सही चल रहा है, वो कहीं और भी ऊपर होगा। ठीक, आइसलैंड। और हम कहाँ पड़े? 130वें नंबर पे। हमारे सारे पड़ोसी 1-2 को छोड़कर सब हमसे आगे हैं इसमें। श्रीलंका जो दिवालिया हुआ वो भी हमसे आगे है। ठीक, 130, पहले 134 पे थे, अब कहाँ? 130। पिछले 20-30 साल से ही घूम रहे हैं इसके आसपास ही। ठीक, आइसलैंड नंबर 1 और 130 कौन? इंडिया। इसके बारे में एक्स्ट्रा बात लिखो जरा, क्योंकि हमने 2 के बारे में लिखी है। मानव विकास सूचकांक जारी हो रहा है 1997 से। इस सूचकांक को बनाया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। पाकिस्तान में केवल आतंकवादी नहीं, महबूब उल हक और भारत के डॉक्टर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता। इन 2 लोगों ने मिलकर बनाया था यह सूचकांक। ठीक, कब? 1997 में। इसी के आधार पर जारी होती है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन या डॉक्टर अमर्त्य सेन, यह सूचकांक 3 चीज से मिलके बनता है। ये तीनों आ चुकी है, ध्यान रखना जरा। क्या? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दूसरा कौन है? लेवल ऑफ एजुकेशन। ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एनरोलमेंट रेट, कि कोई बच्चे स्कूलों में कितने एडमिशन लेते हैं और फिर वो कितने साल तक पढ़ते हैं, एजुकेशन लेवल। और तीसरा क्या है?
जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि इस देश में औसतन एक आदमी कितने साल जीता है। जितनी उसे सुविधाएं अधिक होंगे, तनाव कम होंगे, जीवन उतना ही लंबा होगा। जैसे जापान में जी रहा है 85 साल, ठीक, और हमारा एवरेज क्या चल रहा है 70 साल के आसपास, ठीक, 70 ईयर्स। एक आदमी की जो औसत आयु है उसी का नाम है जीवन प्रत्याशा। तो एचडीआई में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, इस प्रकार का सवाल आएगा। वो 3 बात देगा आपको, ऐसी कोई चौथी बात पकड़नी है आपको, बस ये तीनों शामिल है। और इसी की रिपोर्ट जारी करता है कौन? इसी की रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी। किसके बिहाफ पे? इस सूचकांक के बिहाफ पे। और रिपोर्ट का नाम क्या है? एचडीआर, जो अभी कौन सी पढ़ी हमने 2025, जिसमें भारत की रैंक है कितनी 123, और टॉप वाला कंट्री है नंबर 1 का आइसलैंड। 0.6 के आसपास हमारा डाटा बैठता है इसके अंदर, इस सूचकांक की वैल्यू। लिख दिए बातचीत। आगे 0.685, ये भी लिखो जरा कि हमारा स्कोर कितना है। ये स्कोर होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। जितना 0 की तरफ जाएंगे कम स्कोर उतना ही पिछड़ा हुआ देश, अधिक स्कोर उतना ही डेवलप कंट्री। 0.685, 0.685। ग्लोबल जेंडर गैप, महिलाओं के साथ भेदभाव या उन्हें अच्छे अवसर ना मिलना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 कौन करता है जारी? वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस, स्विट्जरलैंड, विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, यहां भी क्या है? सबको बराबर अवसर, कोई जेंडर गैप नहीं है। आइसलैंड, तो मानव विकास में भी आइसलैंड, जेंडर गैप में भी कौन? आइसलैंड, शांति में भी कौन? आइसलैंड टॉप पे है। सबसे नीचे जिस सूचकांक में हम हैं वो 24 घंटे हमारा दिमाग चलाए पड़ी है, कौन है? मीडिया। तो जिस मीडिया पे इतना विश्वास कर रहे हैं वो तो बिकी पड़ी है पहले ही। ये रहा एग्जाम्पल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कि प्रेस को बोलने की कितनी आज़ादी है। भारत के कई सारे न्यूज चैनल तो सरकार या उसके आदमियों ने हैक कर लिए हैं, ठीक। जैसे एनडीटीवी प्रणव राय का था, प्रणव राय से वो चैनल छीना और अब उसे किसने खरीद रखा है? अडानी ग्रुप ने। तो वो अपने आदमियों को चमका रहे हैं, 24 घंटे वो समाचार दिखा रहे हैं जिनसे उनकी छवि अच्छी बन रही है, इसे कहते हैं पीआर। तो यहाँ की जो प्रेस है वो तीखे सवाल पूछती नहीं, वो तो क्या पूछ रही है? प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे चूसते हैं, ठीक क्या? और ये बात पूछने कौन जा रहा है? अक्षय कुमार। इसीलिए जो प्रेस है वो क्या हो चुकी है? सवाल पहले क्या पूछोगे ये बताओ, सवाल हमारे हिसाब से पूछना, अब पूछना शुरू करो। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हो सकता है नंबर ना आए, केवल यही नाम आए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है पूरे वर्ल्ड में काम करने वाली, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे। ये 3-4 देश हैं और ने कुछ पर्सनल गेस्ट को बुला के सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करवा दिया, और ब्रेकफास्ट का जो बिल था जैसे ही वो पब्लिक में आया तो उसने माफी मांगी कि मैंने सरकारी पैसे से क्या करवा दिया इन्हें? ब्रेकफास्ट, इसका पैसा मैं अपनी जेब से दूंगा।
और प्रधानमंत्री कहाँ फिरता है अक्सर? साइकिल पे। कोई भयंकर सिक्योरिटी नहीं, कोई रास्ते नहीं किसी को रोकते। ये कंट्रियाँ कौन है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, वर्ल्ड के बहुत डेवलप कंट्री, फिनलैंड, पढ़ाई वगैरह सब फ्री है सबके लिए। नॉर्वे नंबर 1, और हम कहाँ पढ़े? 151, पूरा कन्यादान, ठीक क्या? कहाँ? विश्व प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम में, यानी 150वीं रैंक है भारत की मीडिया की पूरे वर्ल्ड में, जहां सरकार या अन्य उन्हें लगातार कर रहे हैं क्या? प्रभावित, दबाव। जैसे ही सरकार का प्रोग्राम कहीं होगा तो टोटल न्यूज चैनल पे क्या चलेगा? एकदम लाइव। इतना भयंकर उन पर दबाव है इस चीज का। भारत के और विश्व के सारे बड़े सूचकांक, एक्स्ट्रा हिस्सा इसमें एक और लिखो। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025। अब नीति आयोग ने भारत के अंदर यह शुरू कर दिया है 2018 से। 2018 से क्या? कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पूरे वर्ल्ड में तो हम कहां पड़े? याद करना जरा। पहली बार अंडर 100 आए हैं। कहां हैं? 99। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम 99वें स्थान पे हैं। तो राज्य कहाँ हैं? देश की बात तो हो गई। तो राज्यों के लेवल पे एक इंडेक्स शुरू किया हुआ है 2018 से, और जिसका अभी संस्करण कौन सा हुआ है? 2024-25 का। उस 24-25 में टॉप पे कौन है? उत्तराखंड एंड केरल, जिनका 100 में से कितना स्कोर है? 79। और सबसे अंतिम पे 36वें नंबर पे भारत का सबसे डेवलप राज्य कौन है? बिहार। यानी सबसे अंतिम पे बिहार, और सबसे ऊपर 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, तो कितने बैठ गए? 36। टॉप पे उत्तराखंड और केरल है, और न्यूनतम पे कौन है? बिहार। इसे कौन जारी कर रहा है? नीति आयोग। तो ये देश के लेवल पे है। इतनी बात मेरे को डाउट हो बताओ, कल मिलते हैं इससे आगे। 2 टॉपिक आज पूरे।